औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तकरीबन 2 हफ़्ते तक जो है महफूज़ करने का तरीका लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो जो है एंड तक देखना पड़ेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी उसके लिए मैंने पहले धनिया और पुदीना की जो है कि गट्ठी ले ली थी और कुछ जो हरी मिर्चें हैं वो भी ले ली थी। धनिया और पुदीना की गट्ठी खोल के इनमें से जो रोटन लीव्स थे और जो येलो लीव्स ख़राब लीव्स थे वो सारे मैं निकाल के अलग कर लिए थे। इनको चुन के अच्छे से साफ़ कर लिया था। और जो मिर्चें थी मेरे पास उनको भी हरी हरी मिर्चें जो थी, जो साफ़ मिर्चें थी, ताज़ा मिर्चें थी, वो निकाल के उनको मैंने वॉश कर दिया था। और ये बात ज़हन में रखें। और धनिया और पुदीना को मैंने वॉश नहीं किया और इनको आपने वॉश नहीं करना क्योंकि इनमें नमी रह जाएगी और ये जल्दी से ड्राई नहीं होगी और ज़्यादा अरसा आप इनको महफूज नहीं रख सकती। तो हरी मिर्चें मैंने भी वॉश कर ली है। ये ऑप्शनल है, आप खुद भी वॉश कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा नमी नहीं जाएगी, ये ड्राई हो जाएंगी। जितनी देर में धनिया पुदीना ड्राई होता है तो उतने में हरी मिर्चें जो हैं वो खुद से ड्राई हो जाएंगी। तो इसको आपने 3 से 4 घंटे धूप में रख दें तो या ऐसे ही रख दें तो ये खुश्क हो जाएंगी। अच्छा, तो मैंने ये धो के खुश्क कर ली अच्छे तरीके से। मैं अपना धनिया चेक कर लूँ, ये खुश्क हो चुका है। तो इसको मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ। अगर कोई पत्ता बीच में से कोई गीला हो या कोई ख़राब पत्ता या कोई येलो लीव अगर बीच में आ रहा है तो उसको आपने प्लीज़ सेपरेट कर देना है क्योंकि उस येलो लीव से जो है आपका पूरा धनिया जो है ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा देर आप इसको महफूज नहीं रख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसको दोबारा से अच्छे से चेक कर लिया है। और इसकी जो एक्स्ट्रा डंडियाँ थी, ज़्यादा अगर डंडियाँ आ रही हैं तो इनको आप तोड़ के दो अलग कर लें या आप इसको नाइफ़ से कट भी कर सकते हैं। मैं इसको पूरी तरह चेक करके डंडियाँ तोड़ के तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो है टिश्यू पेपर ले लिया है। टिश्यू पेपर के सेंटर में रख के आपने इसकी 3 तह बना लेनी है ऐसे। और उसके बाद एक बार फिर इसको रैप करके पूरा, मतलब ये आपको नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको रैप कर लेना है। उसके बाद जो है वो मैंने एक और टिश्यू पेपर ले लिया और इसमें जो बस मेरे पास पुदीने की पत्तियां पड़ी थी इनको भी मैं इसमें जो है वो इसी तरीके से सेव कर लूँगी। पुदीने की पत्तियां मैं दोबारा से मैं चेक कर रही हूँ कोई पत्ती गीली ना हो, कि कोई पत्ती जो है ख़राब ना हो, क्योंकि इससे जो है आपका पुदीना भी ज़्यादा देर महफूज नहीं रह सकेगा। उसको भी मैंने टिश्यू पेपर में रख लिया है। और जैसे मैंने धनिया को 3 तह लगा के रैप किया, इसी तरह आप इसको भी 3 तह लगा के रैप कर लें ताकि ये पूरा से पूरा ढक जाए, कोई पत्ती बाहर ना आए। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और टिश्यू पेपर लेके इसी तरीके से मैं जो हैं हरी मिर्चें उनको भी रैप कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि आप धनिया और पुदीना जो है उनको अपनी सहूलत के मुताबिक कट करके भी रख सकते हैं। वो ऐसे भी इसी तरीके से 2 हफ्ते तक महफूज रह जाएंगी। लेकिन मैंने कट नहीं किए, मैं इनको एज इट इज़ रख दिया है क्योंकि कभी पत्तियाँ आपको बिरयानी में जैसे मोटी मोटी डालना पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने जो है मैं उसको उसी टाइम जैसे मैं यूज़ करना होगी उसके मुनासिबत से उनको कट कर लूँगी। तो ये तीनों मैंने टिश्यू पेपर में रैप कर ली हैं। उसके बाद जी मेरे पास ये कंटेनर एयर टाइट जो है ट्रांसपेरेंट कंटेनर पड़े हुए हैं, फ्रिज कंटेनर, तो ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा, तो इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ये इनमें नमी ना हो, नमी किसी चीज़ में ना हो क्योंकि आपको पता है ज़्यादा देर नमी में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और इसीलिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है कि ये एक अच्छा एब्जॉर्बर है। तो मैंने अपना कंटेनर चेक कर लिया है और इसमें जो मैंने धनिया रैप करके रखा था और जो हरी मिर्ची रैप करके रखी थी मैं एक ही कंटेनर में रख देती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस थी। और इसको मैं फिर एयर टाइट बंद कर लेती हूँ। आपने एयर टाइट जो कंटेनर लेने हैं ऊपर से खुले नहीं छोड़ने क्योंकि इससे नमी आ जाएगी। अच्छा जी, इसको मैं बंद करके साइड पे कर लेते हैं। और इसी तरह मैंने एक और कंटेनर लिया, इसकी नमी चेक की और इसमें जो मेरे पास पुदीने की पत्तियां मैंने रैप करके रखी थी वो इसमें मैं रख देती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ मैं ये बताती चलूँ, अगर आपके पास टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर, जो कोई साफ़ सुथरा न्यूज़पेपर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि टिश्यू पेपर अवेलेबल थे तो मैंने टिश्यू पेपर ही ले लिया है। तो इसी तरह ये चीज़ें मैंने कंटेनर में सेव कर ली हैं। तो इसको आप 1 से 2 हफ्ते तक तकरीबन सेव कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये अब तरीका जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह जो है आपको अच्छा लगेगा। और धनिया पुदीना क्योंकि कभी बाज़ार में आ रहे होते हैं और कभी जो है इनकी शॉर्टेज होती है, कभी नहीं मिल रहे होते, कभी यही है कि लाने वाला कोई नहीं होता, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं। तो इस तरह के किसी मसले से बचने के लिए ये तरीका ये